Welcome to Rakhi Garhi, a very important place from the Indus Valley civilization. Today, the students of Eklavya Sports School are here to learn about this ancient site and its history. Rakhi Garhi is in Haryana and is one of the largest known sites of the Indus Valley civilization. It shows us how people lived over 5,000 years ago, with advanced cities and amazing ideas for that time. इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और जो ये पार्ट जितना कवर कर रखा है यहाँ पे चल रही है रिसर्च जो है। आज स्टाफ आएगा चंडीगढ़ से तब उसको ओपन करेंगे। बाकी परमपाल जी अपने साथ ही ये जो साइट इंचार्ज है यहाँ पे वो आपको बता देंगे। उसके बाद पैदल पैदल हम 3 नंबर ट्रेन पे चलेंगे, वहाँ पे बोला और जब तक वापस आएंगे अगर ओपन हो गया तो फिर ये भी देख लेंगे दरबार। स्थान ऐसा है कि यहाँ से दृष्टिवती नदी जाती थी इस एरिया से, दृष्टिवती नदी, और वो इतना लंबी जाती थी कि यहाँ से राजस्थान से पाकिस्तान से फिर टर्न करके गुजरात में भी एक धोलावीरा साइड है ऐसे उसी नदी के किनारे। और ये लोग नदी का सहारा क्यों लेते थे कि उस टाइम सुविधा नहीं थी, जैसे कुछ पानी की भी सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था। उसके किनारे ही ये यहाँ से राजस्थान और पाकिस्तान तक 50 साइड हैं ऐसे। और दूसरा नंबर इनका रहने का, खाने का, और क्या ये लोग बनाते थे, कहाँ इनकी फैक्ट्री थी, कहाँ कुछ था। ये 1 नंबर टिल्ला उनका फैक्ट्री एरिया था, यहाँ पे सामान बनता था। और ये जितना भी निकला यहाँ पे रखती थी सामान पकाने के लिए, जैसे बैंगल है, चूड़ी और है। आवाज़ तेज करो, आवाज़ तो बोल क्यों रहे हो बच्चों, पूरे बच्चों साइड में। उस टाइम भी लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि यहाँ मोर निकलती है, मोर जो स्टैम्प लगाते हैं ना, जिसको सील बोलते हैं, उसके ऊपर जो लिपि है, लिखाई, वो आज तक पूरे वर्ल्ड में किसी को समझ में आया कि इसके ऊपर क्या लिखा है। और ये 11 माउंट है अलग अलग एरिया में, और सब सेक्टरों में बना हुआ है ये। उस टाइम भी इतना दिमाग था हम लोगों में, आज से 7000 साल पहले पूरा तरह अलग अलग सेक्टरों में बटा हुआ है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, जो भी जितने माउंट है सब सेक्टरों में बटा हुआ है। और सबका एक ही डिजाइन है। 18 मीटर से लंबी कोई गली नहीं उस टाइम। 18 मीटर के बाद में गली टर्न करती है, वहीं पे उन्होंने डस्टबिन रखा है। बच्चों उस जमाने में देखो ना, इतना सफाई का ध्यान रखते थे वो। आजकल हमारे कहीं कोने पे डस्टबिन रखना कि कोई न कोई उठा के ले जाए, लेकिन आज भी यहाँ लंबी गली है, 12 मीटर आगे टर्न करती है, वहाँ पे डस्टबिन रखते हैं। और जैसे यहाँ पोर्ट निकलते हैं 500 लीटर के, उनमें अनाज का भंडार होता था। उस टाइम का अनाज क्या था? चना, बाजरा, जौ, उड़द, कुछ मात्रा में गेहूँ। लेकिन अनाज था, रोटी बनाते थे, लेकिन रोटी बनाने के लिए चाहिए आटा, आटे के लिए चक्की यहाँ नहीं निकला अभी तक। यहाँ निकलता बड़ा सिलबट्टा, वो अनाज को शाम को भिगोते थे और सुबह सिलबट्टे पे आटा बनाते थे। आजकल की सुविधा क्या, अपने पास फ्रिज है और आरओ का पानी पीते हैं। वो लोग भी फिल्टर करके पानी पीते थे। फ्रिज की जगह बड़े 200 लीटर के छोटे भी जार निकलते हैं, छेकदार, चारों तरफ छेक होते हैं। जैसे हम फ्रिज में जैसे दूध रख दिया, हरी सब्जी रख दी, मक्खन रख दिया, कुछ भी, वो भी उसमें रखते थे। और पानी जैसे हम आरओ लेते हैं, वो जैसे 100 लीटर का या 200 लीटर का पोट होता बड़ा, नीचे रखा है, किसको ऊपर रखा, जो ऊपर वाला उसमें छोटा छेक होता है, उसके अंदर एक धागा डाला और आधा मिट्टी का डाल के पूरा पानी का भर देते थे उसमें, वो फिल्टर करके वो यूज करते थे। और जैसे कई चीज़ ऐसी हैं कि जो वो लोग विदेशों से भी उस टाइम अप डाउन होते थे। जैसे चैट ब्लेड है, यहाँ निकलता है बहुत। उस चैट ब्लेड को किस काम में लेते थे वो लोग? दाढ़ी बनाना, कुछ छिलना, कुछ काटना। वो एक पहाड़ की धातु, वो पहाड़ मिलता है हमारे को ईरान इराक में। उससे अंदाज़ा लगाया कि ईरान इराक में वो लोग जाते थे तो अप डाउन होता था विदेशों में।
जैसे कुछ खिलौने निकलते हैं यहाँ पे। आजकल बच्चों के लिए हम तो स्टील का झुलना ले आते हैं खिलाने के लिए। उस टाइम भी झुलना बनाते हैं वो मिट्टी का। दूसरा नंबर, उस टाइम पे कोई धोख पूजा नहीं किसी चीज़ की, क्योंकि इसके अंदर कोई तस्वीर निकली नहीं किसी राजा की या किसी देवी की या किसी कुछ भी। यहाँ निकलते हैं हवन को। वो लोग हवन करते थे, उसी के जरिए लोगों ने उसका नाम रख दिया कि वो आर्यन लोग। और सभी लोग, कोई भी डेथ होती थी तो उसको दफनाते थे। दफनाते टाइम उस इंसान ने जिस चीज़ में उसने कुछ खाया है, कुछ गिलास में पानी पिया है, प्लेट में रोटी खाई है, सब उसके सिर की तरफ रख देते थे। उनकी एक आस्था थी कि हमारा बुजुर्ग जो भी गुजरा है, जिस चीज़ को यूज़ करता था वो साथ में चाहिए। उत्तर दक्षिण में उसको रखते थे। जैसे उत्तर की साइड उसका सिर, दक्षिण की साइड पैर, और उत्तर की साइड में वो रखते थे सामान, कुछ भी जो यूज़ किया है। और यहाँ जैसे अस्थि पिंजर निकला है, यहाँ रखा है 8 फुट का लंबा जवान है वो, जिसका अस्थि पिंजर निकला है। वो भी दिखाएंगे बच्चों को सबको। तो उसका सामान जो भी वो खाता पीता था, वो सामान उसके साथ ही, वो भी रखा है यहाँ। और सबसे मेन बात यह है कि जो सील निकलता है उस पर जो लिखा हुआ है कुछ, तो उस टाइम में वो लोग पढ़ के लिखते थे। जैसे इस माउंट का कोई सील निकलती, इसका उसके ऊपर कोड वर्ड है, जैसे गेंडे का निशान या हाथी का निशान, किसी शेर का निशान, वो अलग अलग माउंटों के अलग अलग ही सील निकलते हैं यहाँ पे। और जैसे मणके, लेडीज जो हार श्रृंगार करती है, मणके, बीड और बेंगल, वो सब जैसे मणके जो आए हैं वो बाहर से आए, विदेश से भी आए हैं और यहाँ से भी बने। और जहाँ पोर्ट निकलते हैं उसके ऊपर पेंटिंग किया उन लोगों ने, इतनी गजब की पेंटिंग किया है। वो पेंटिंग किससे किया? वो ब्लैक कलर का पत्थर लेके आए, वो भी विदेश से आया। तो ब्लैक कलर पत्थर को घसा के तब वो पेंटिंग करते हैं। यहाँ कई पोर्ट निकलते हैं घड़े, तो उसके ऊपर पेंटिंग मिलती बड़ी गजब। यानी अच्छे दिमाग से काम करते थे और रहने का उनका बहुत बढ़िया तरीका था, हमारे से अच्छा तरीका था। बुद्धिमान लोग थे वो बहुत ज़्यादा। और तो बाकी ग्राउंड भी दिखाएंगे बच्चों को। वैसे तो पूरा दिन बताता हूँ। यहाँ से माउंट बता दो बच्चों को। ये माउंट, सर माउंट 11 माउंट है यहाँ पे। नंबर 1 टिल्ले पे है, 5 माउंट है अपने गांव के आसपास, 6 और 7 नंबर माउंट है। उस सामने पोल दिखाई दे ना, वो इनका शमशान घाट होता है, वहाँ दफना। जितनी बार भी खुदाई होती है तो उस वहाँ पक्का खुदाई करेंगे, वहाँ से पिंजर ही निकलते हैं। और यहाँ 2 प्रकार के अवशेष मिलते हैं हमारे को, अरली और हड़प्पा। फर्स्ट में जो लोग आए उनके मतलब वो ख़त्म हो गए बाढ़ के साथ। नदी में बाढ़ आया और बाढ़ से वो अस्त व्यस्त हो गए। दोबारा फिर हड़प्पा कालीन के लोग आए। अरली में मड वृक्ष थे ज़्यादा। हड़प्पा में आए उन लोगों ने थोड़ा पक्का ईंट बनाना शुरू किया, कुछ मकान का कूड़ा पक्का किया। धीरे धीरे उन लोगों ने कुआं भी बनाया, गली में पक्की नालियाँ भी बनाई और गली भी पक्की मिलती है काफ़ी। तो हड़प्पा के टाइम का आ गया सब। अरली में सब मड वृक्ष था। चलो फिर पहले तो ये इस माउंट नंबर 1 माउंट पे खड़े थे अभी। उसमें मैं बता रहा था ना कि 18 मीटर की गली होती थी। आ जाओ 18 मीटर की गली कहाँ बताया मैंने? किसी भी साइड में जाओगे 11 माउंट है। हर माउंट के अंदर कोई भी खुदाई करते हैं तो 11 मीटर से लंबी कोई गली नहीं मिली। और वो गली का टर्न होता था, वहाँ पे उन्होंने डस्टबिन रखा। जैसे ये गली आई, ये मड वृक्ष से साइड में, और यहाँ से गली ने टर्न किया ऐसे। ये डस्टबिन है उस टाइम का, ऐसे ही ये गली है, ये डस्टबिन रखा है। तो ये यहाँ पर परमानेंट ही रहते थे यहाँ पर
जैसे मिट्टी से चिनाई? सभी मड वृक्ष ज़्यादा थे और पक्की ईंटों का कुछ यूज़ किया, मतलब बिल्कुल एंड में आके उन्होंने मकान का स्टार्टिंग किया तो कोना पक्का किया। उसके बाद कुछ गलियां भी उन्होंने पक्की बनाई और नाली भी निकाली पक्की, और हर नाली का पानी जो जाता था उसको वेस्ट नहीं जाने देते, वो उसको डैम्प करते थे। उस पानी को गली में छिड़काव के काम में लेते थे। और ये 3 नंबर माउंट, ये पक्की ईंट हड़प्पा के टाइम की। इससे पहले अर्ली में तो सब मड वृक्ष था। तो जैसे ये पोट है, ये टूटा हुआ है, इसके नीचे एक पोट और है। ये पानी फिल्टर करने के लिए उन्होंने यूज़ किया था। और ये मड वृक्ष क्या है कि 3 नंबर की सेफ्टी वॉल है। उन्होंने 3 नंबर माउंट का चारों तरफ दीवार है, यानी उससे अंदाज़ा लगाया कि वो बहुत अच्छे आदमी, अमीर आदमी का वहाँ पे रहन सहन था। ये चारों तरफ अभी चलेंगे 3 नंबर पे। और उसी 3 नंबर पे ये कुआं निकला एक, ये ओपन है, अभी देखेंगे जाके। और बहुत अच्छे तरीके से ईंट भी शेप, ऐसे शेप बनाए ईंटों का, बहुत बढ़िया तरीका। इस कुएं से पानी लिया उन लोगों ने, और यहाँ पे एक नाली दिखेगी वहाँ पे इधर से, इस कुएं से पानी लिया, इस नाली में डाला, और ये एक ही मकान निकले है वहाँ पे। उस मकान वालों ने पानी यूज किया, नहाना धोना जो भी किया करके, जो पानी वेस्ट पानी था वो निकाला, तो उन्होंने सीवरेज बनाया। सीवरेज दिखेगा ऐसे वाला, सब पानी सीवरेज से निकाला उन लोगों ने। और ये 10 बाई 10 का रूम निकला वहाँ पे, मड वृक्ष का है पूरा। और ये 6 नंबर पे कभी 98 में खुदाई किया था। ये लेयर लगाया उन्होंने, 1 फीट पे एक लेयर लगाया, जैसे 35 फीट गहराई में गए हम, यानी 35 फीट तक भी हमारे को अवशेष मिले। अच्छा चलो बेटा इधर आ जाओ, और फोटोग्राफी बंद करते हैं। इसी खुदाई नहीं हुई है सर? क्या सर? ये 10 बाई 10 का रूम है, वहाँ भी बता रहा हूँ। इसमें मड वृक्ष है, इस साइड भी है, उस साइड पानी का यूज करके काम में यूज किया। ये सीरीज बनाया, Here we see old buildings, streets and drainage systems. These tell us that the people of Rakhi Garhi were very smart and well organized. As the day ends, the students leave with memories and knowledge about this amazing place. Rakhi Garhi is a reminder of how intelligent and creative our ancestors were. Eklavya Sports School helping students learn, grow and value their heritage.